नमस्कार मित्रों, इंडिया मैप न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 14 दिसंबर से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को, जिसके सामने आप यह करंट अफेयर्स को रखेंगे उसका मुंह भी बंद हो जाएगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन में। और उससे पहले हम आपसे एक गुजारिश करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें करंट अफेयर्स की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला को देखते रहने के लिए। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके समक्ष आपके स्क्रीन के सामने होगा कुछ ही क्षणों में। बस हम पहले क्वेश्चन आपके समक्ष रखते हैं। आपको बता दें, यहाँ पे डेली जो करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें 15 क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ। और आपको बता दूँ कि यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपके दृष्टि IAS और सभी परीक्षाओं को देखते हुए। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। और हाल ही में वार्षिक सार अमरतला तोड़ गया महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बी, अरुणाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से किस देश के NGO को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। और इससे जुड़े अफगानिस्तान से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। अफगानिस्तान ने नई दिल्ली में अपना दूतावास बंद करने की घोषणा कर दी है। अजय जडेजा अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के मेंटर बने हुए हैं। अफगानिस्तान की मुद्रा दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बनी है। आगे बढ़ते हैं। UNDP की रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान में 6 मिलियन से अधिक विस्थापित लोग हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। और आपको बता दें कि टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जहां से आप हमारी वीडियो और PDF दोनों डाउनलोड कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। हाल ही में किसे हैदराबाद शहर का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, KS रेड्डी को। और इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। सैम ऑल्टमैन को फिर से OpenAI के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। और रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने पुनीत विद्यार्थी को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। मुंबई उत्सव के सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में आनंद महिंद्रा को नियुक्त किया गया है। और जस्टिस विवेक चौधरी ने पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। हाल ही में किसे व्यास सम्मान 2023 के लिए नियुक्त किया गया है? इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्पा भारती। और इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए अब्दुल्लाही मीरे ने UN नॉनसेन पुरस्कार जीता है। और सत्यजीत रे ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से माइकल डगलस को सम्मानित किया है। शिक्षक के लिए WISE पुरस्कार सफीना हुसैन ने जीता है। और 2023 का बुकर पुरस्कार पॉल लिंच को मिला है। इसको ध्यान रखेंगे कि 2023 का बुकर पुरस्कार किसे मिला है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। हाल ही में IMF अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए किस देश को $337 मिलियन रुपए प्रदान करेगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका को। और श्रीलंका से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 हुआ है। और FIFA वर्ल्ड कप में श्रीलंका को फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंधित जो था वो हटाया गया है। श्रीलंका में कैडी एसाला पेराहेरद मनाया गया। और श्रीलंका के ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। क्रिकेट टेस्ट से संन्यास किसने लिया है? वानिंदु हसरंगा जी ने। अगला फैक्ट देख ले हैं। भारत ने श्रीलंका को डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फातिमा वसीम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने कहाँ 10 वर्षों के बाद शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माली में। माली कहाँ है? इसका कमेंट में आपको आंसर देना है।
हाल ही में किस देश ने सतत प्रबंधन के लिए वन प्रमाणन योजना शुरुआत की है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत ने। और भारत से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। मलेशिया ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की है। भारत सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है। भारत ने 2023-24 में रिकॉर्ड 4110 पेटेंट कराए हैं। भारत को लगातार तीसरी बार AIBD का अध्यक्ष चुना गया है। भारत ICC के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 पर बना है। भारत लगातार छठे महीने उभरते बाजारों में शीर्ष स्थान पर रहा। वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम भारत बनी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। हाल ही में किसे अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल पद्ममणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जावेद अख्तर को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। हाल ही में किसी देश के मिस्र के साथ मिलकर मिस्र सैट 2 सैटेलाइट लॉन्च किया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चाइना। और चाइना से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। हाल ही में चीन ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है और चीन ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है। फिलीपींस ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने के लिए घोषणा कर दी है। चीन ने झाओ जिंग को अफगानिस्तान में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। हाल ही में किस IIT ने पानी से और सैनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत तकनीक विकसित की है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, IIT मद्रास ने। और इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। IIT रोपड़ ने शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टैटलम की खोज की है। KBIC ने IIT की दिल्ली में नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया है। IIT कानपुर ने स्टार्टअप को इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए ICICI बैंक के साथ साझेदारी की है। IIT दिल्ली ने मिट्टी के कटाव की पहली राष्ट्रीय स्तर की मैपिंग की है। लेफ्टिनेंट जनरल कमलजीत सिंह ढिल्लों को IIT के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का प्रमुख नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। हाल ही में ICC T20 विश्व कप बल्लेबाज रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य कुमार जी। हाल ही में भारत और किस देश ने मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू कर दी है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओमान ने। आज वक्त है आज के लास्ट क्वेश्चन का। हाल ही में नवंबर 2023 के लिए ICC वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे दिया गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाहिदा अख्तर को। अब वक्त है कल के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। हाल ही में किस राज्य के लाकाडोंग हल्दी को GI टैग मिला है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय को। अब वक्त है आज के क्वेश्चन का जिसके कमेंट में आपको आंसर देना है। हाल ही में डोनाल्ड टस्क किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? ऑप्शन आपके समक्ष हैं। A नॉर्वे को, B पोलैंड को, C स्वीडन को और D इनमें से कोई नहीं। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर योर यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडिया मैप न्यूज टुडे। जीवन में सबको धोखा दीजिएगा, लेकिन उस व्यक्ति को कभी धोखा मत दीजिएगा जो आपको आखिरी उम्मीद की तरह देखता है। आपके माँ बाप आपको जीवन में आखिरी उम्मीद की तरह देखते हैं, क्योंकि अब उनके जीवन में आपके सिवा कुछ नहीं बचा। आपके लिए आपका पूरा जीवन बचा हुआ। आप कुछ भी कर सकते हैं, नए दोस्त बना सकते हैं, नए नौकरी में जा सकते हैं, नए बिजनेस में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन माँ बाप कहीं नहीं जा सकते। आपका बचपना गरीबी में बीता तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन माँ बाप का बुढ़ापा गरीबी में बीता तो आप ही जिम्मेदार हैं, याद रखिएगा।